कोशिका झिल्ली को समझाने वाला सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा था? प्रोटीन इज आइसबर्ग इन द सी ऑफ फास्फोलिपिड, यानी फास्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन क्या है? आइसबर्ग के रूप में रहती है। अब ये जो इसके तरल मोज़ेक मॉडल के आधार पर कितने संगठन में कितनी चीजें हैं? आप कहोगे सर 3, एक लिपिड, एक प्रोटीन और एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब आगे चलते हैं अपने। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो लिपिड है ना, ये 2 प्रकार के है, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड की संरचना मैंने यहाँ पर बनाई। आप कहोगे फास्फोलिपिड जो होता है उसकी संरचना इस प्रकार होती है, और इसका एक सिरा पानी से दूर जाता है और एक सिरा पानी की तरफ जाता है, यानी एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल क्या काम करेगा? इसको कठोर करने का काम करता है, इसकी सुरक्षा का काम कोलेस्ट्रॉल के पास है। उसके बाद सेकंड नंबर इसमें क्या होती है? प्रोटीन। 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, प्रीदीय प्रोटीन और समकाल प्रोटीन। प्रीदीय प्रोटीन क्या होती है? फिर प्रीदीय प्रोटीन कोशिका जो आपके फास्फोलिपिड है उसके ऊपर लगी होती है, और समकाल प्रोटीन बीच में धसी होती है जो चयनात्मक बनाने का कार्य करती है। यहां से प्रश्न आएगा कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक कौन बनाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक बनाने का काम समकाल प्रोटीन का है। ऑप्शन में हो सकता है प्रोटीन और समकाल प्रोटीन। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक बनाने का जो काम है वो किसका है? समकाल प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार का है, कौन कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी बनाई संरचना। इस संरचना में आप देख सकते हैं ये जो बीच में अवस्थित किया हुआ है, ये देखो, ये यहाँ से क्या उठाया मैंने? ये फास्फोलिपिड। ये बीच में क्या लगा हुआ है? फास्फोलिपिड की 2 परतें बनाई हुई है। फास्फोलिपिड की दोनों परतों के ऊपर यहाँ पर एक क्या लगाई हुई है? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? एक्सटेंसिक प्रोटीन। यहाँ पर बीच में भी आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, ये भी क्या है? ये भी प्रोटीन है। ये भी क्या है? आपकी एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कौन सी है? आप कहोगे इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये समकाल प्रोटीन है। ये क्या करती है? ये कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य बनाने का काम करती है। और इसके ऊपर और क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर और प्रिय विद्यार्थियों ग्लाइकोलिपिड लगा हुआ है। ग्लाइकोलिपिड वो कार्बोहाइड्रेट है जो लिपिड के साथ जुड़े होते हैं, और इधर क्या लगा हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ जुड़े हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपने ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारे क्या हो गई?